नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी व्याकरण में अशुद्धि शोधन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो PDF हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। अशुद्धि शोधन भाषा को लिखने, पढ़ने एवं बोलने में कभी कभी अशुद्धियां आ जाती हैं। अशुद्धि शोधन का सबसे प्रमुख कारण व्याकरण के नियमों एवं भाषा का अल्प ज्ञान है। इन अशुद्धियों को पहचान कर शुद्ध रूप में लिखना अशुद्धि शोधन कहलाता है। मतलब ये कह रहा है कि अक्सर जब हम कोई भाषा लिखते हैं, पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं तो ये करते समय क्या होता है कि अक्सर उसको लिखते, पढ़ते या बोलते समय उसमें कुछ अशुद्धियां, मतलब उसमें कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। ठीक, और इन्हीं गलतियों को पहचान कर सही करना अशुद्धि शोधन कहलाया जाता है। और साथ में ये भी है कि ये जो हमारी अशुद्धियां हैं ये तब होती हैं जब हमको किसी भी भाषा का जो व्याकरण है उसके नियमों का सही ज्ञान ना हो, मतलब हमें उसके नियमों का कम ज्ञान हो। तो ऐसी हालत में अक्सर हम कोई भी चीज लिखते हुए, पढ़ते हुए या फिर बोलते हुए उसमें अशुद्धि कर बैठते हैं और इसी अशुद्धि को सही करने को हम अशुद्धि शोधन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि अशुद्धि शोधन क्या होता है। अब देखिए, जो अशुद्धियां हैं उसके दो प्रकार होते हैं, जो कि है वर्तनी की अशुद्धि और वाक्य की अशुद्धि। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं कि क्या है कि आपको इनमें कई ऐसे शब्द आगे मिलने वाले हैं जिनको पढ़ के आपको लगेगा कि ये गलत है। असल में ये गलत नहीं है। जब फोन में आप टाइप करते हैं तो टाइपिंग में ये मिस्टेक ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्पेलिंग्स हैं जो कि गलत हैं, हालांकि वो दिखने में गलत हैं बट वो है नहीं। ठीक, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। इसमें पहली है वर्तनी की अशुद्धियां। वर्तनी का अर्थ है उचित ध्वनि से, ध्वनि के अनुसार स्वर और व्यंजन के संयोग से शब्दों को लिखना। किसी शब्द को शुद्ध रूप में स्वर एवं उच्चारण में अंतर होने के कारण वर्तनी की अशुद्धि हो जाती है। वर्तनी की अशुद्धियों में ध्वनि के अनुसार शब्दों को लिखकर उसे उसे शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें हम आम भाषा में ये कहें तो ये जो हमारी अशुद्धियां हैं जो कि हमारी इसके वर्तनी में होती हैं, इनको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आपने कोई शब्द है जिसको कि बोला। ठीक, अब आपने उस शब्द को बोल दिया लेकिन लिखते समय आपने उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, या फिर वो शब्द कुछ और लिखा था लेकिन आपने उसको बोलते समय कुछ गड़बड़ कर दी। तो जो ऐसी गलतियां हैं, जो ऐसी अशुद्धियां हैं, वो हमारी वर्तनी की अशुद्धियों के अंदर आएंगी। ठीक, अब देखो, जो वर्तनी की अशुद्धियां हैं वो भी हमारी दो प्रकार की होती हैं, जो कि पहली है मात्रा की अशुद्धि, मतलब कि वो गलतियां जो कि मात्राओं के कारण हो, और अक्षरों की अशुद्धियां, मतलब वो अशुद्धियां जो कि अक्षरों के कारण हो। अब चलो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मात्रा की अशुद्धि, तो देखो यहां पे हमारे अशुद्ध शब्द लिखे हैं, यहां हमारे शुद्ध शब्द लिखे हैं। तो पहले देखो क्या है, अनुग्रह अनुग्रह, दोनों में ही अनुग्रह है कि नहीं है। लेकिन यहां देखो, यहां पे जो रा की मात्रा है ये इस तरह लगी है जो कि गलत है। ठीक, रा की मात्रा ऐसे लगनी चाहिए। ठीक, ऐसी अतिथि अतिथि, यहां पे जो ई की मात्रा है वो गलत लगी है, ई की मात्रा इस तरीके की लगनी होगी। ठीक है, तो ये तो है हमारी मात्रा की अशुद्धियां। इसके बाद आगे है अक्षर की अशुद्धियां। अक्षर की अशुद्धियां यानी कि वो अशुद्धियां जो कि अक्षरों के कारण हो। जैसे कि यहां देखो, चिन्ह चिन्ह, कृपया कृपया, ज्ञान ज्ञान, है कि नहीं, यहां गड़बड़ है कि नहीं, ये देखो ये वाला गड़बड़ है, ऐसी ये हमारा सही है। तो इसमें मतलब हम उन चीजों को देख रहे हैं, उन
अक्षरों को देख रहे हैं जो कि एक तरफ गलत हैं और दूसरी तरफ सही हैं। तो ये हमारे अक्षर के अशुद्धियां कहलाती हैं। इसके बाद अगला है वाक्यों की अशुद्धियां। ठीक है, देखो हमने ऊपर इसमें हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि जो अशुद्धियां वो दो प्रकार की होती हैं, वर्तनी की अशुद्धि और वाक्य की अशुद्धि। वर्तनी की अशुद्धि हम लोग पढ़ चुके हैं, अब वाक्य की अशुद्धि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो यहां शुरू होता है वाक्य की अशुद्धि। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के नियमों की सही जानकारी ना होने के कारण वाक्यों की अशुद्धि हो जाती है। व्याकरण के अंतर्गत लिंग कारक, वचन संज्ञा एवं सर्वनाम इत्यादि की पहचान कराई जाती है। वाक्यों के अंतर्गत संज्ञा के साथ उचित क्रिया का प्रयोग ना होना, सर्वनाम का उचित प्रयोग ना होना इत्यादि अशुद्धियां होती हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि वाक्यों की अशुद्धियां क्या होती हैं, पहले तो ये चीज जान लेते हैं। तो देखिए, वाक्यों की अशुद्धियां ये हमारी वो अशुद्धियां हैं जो कि किसी वाक्य को लिखते समय उसमें जो लिंग है, कारक है, वचन है, संज्ञा है या सर्वनाम है, इनमें जो अशुद्धियां आ जाती हैं वो हमारी वाक्यों की अशुद्धियां कहलाती हैं। ठीक, अब इस चीज को हम आगे थोड़ा और पढ़ लेंगे। तो वाक्यों की अशुद्धियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, मतलब अब हम लोग नीचे जो वाक्यों की अशुद्धियां हैं उनको पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहली है संज्ञा संबंधित अशुद्धि, यानी कि वो अशुद्धि जो कि संज्ञा से जुड़ी हो। संज्ञा आपको पता ना, सबके नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ऐसी अशुद्धि जो कि संज्ञा से संबंधी हो। जैसे कि अशुद्ध वाक्य हमारा ये है, रावण बहुत ज्ञानी आदमी थे। तो यहां पे देखो, ये जो शब्द है आदमी ये नहीं लगेगा, रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। आदमी क्यों बोल रहे हो भाई, व्यक्ति बोला जाएगा ना, रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। अशुद्ध हमारा पहला ये है, गुलाम अली खान गाने की कसरत कर रहे थे। तो इसका होगा शुद्ध, गुलाम अली खान गाने का अभ्यास कर रहे थे। भैया कसरत तो बॉडी वॉडी बनाने की जाती है ना, जो पहलवान होते हैं वो कसरत करते हैं, कसरत तो ये लोग करते हैं। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस कौन करता है, गायक करता है, तो यहां पे आएगा अभ्यास। ऐसे ही बेफिजूल बात मत करो, तो इसका शुद्ध होगा फिजूल बात मत करो। ये बेफिजूल क्या चीज होती है, बेफिजूल तो हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ये तो शुद्ध हिंदी के अंदर भी नहीं आता है, तो ये तो इसमें बिल्कुल भी आने वाला। अगला है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, यानी कि वो अशुद्धि जो कि सर्वनाम से जुड़ी हो। तो इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। तो अशुद्धि है, मैं आपकी पुस्तक नहीं ली, तो यहां मैं नहीं मैंने होना चाहिए। मैंने आपकी पुस्तक नहीं ली, ऐसे तो बोलते हो ना, ऐसे तो ना बोलते हो मैं आपकी पुस्तक नहीं ली, ऐसे नहीं कहते हो ना, कैसे कहते हो, मैंने आपकी पुस्तक नहीं ली। ऐसे ही मेरा या स्वयं का मामला है, मतलब मेरा या स्वयं का मामला है, तो इसको ऐसे थोड़ा ना बोलोगे, इसको ऐसे बोलोगे कि मेरा ये जो मामला है ये निजी मामला है, मतलब यहां मेरा निजी मामला है। ठीक, ऐसे ही अगली अशुद्धि है, आप सभी ने अपना काम कर लिया, तो इसका शुद्ध होगा आपने अपना काम कर लिया। आप सभी ने अपना काम कर लिया, ऐसे कोई नहीं बोलता है, ऐसे कहते हैं कि आपने अपना काम कर लिया। अगली है लिंग संबंधी अशुद्धियां, मतलब ऐसी अशुद्धियां जो कि लिंग से जुड़ी हो। तो पहली है, मेरे माता जी कल जाएंगे, मतलब यह है कि मेरे माता जी कल जाएंगे। तो यहां माता शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब किसी महिला का इस्तेमाल हो रहा है, तो मेरे नहीं मेरी होगा, क्या होगा, मेरी माता जी कल जाएंगी। अशुद्धि, अपने सभी गुरु का सम्मान करो, तो ये भी गलत है, यहां क्या होना चाहिए, अपने सभी गुरुओं का सम्मान करो। भैया कई सारे गुरु होते हैं ना, जिंदगी में एक गुरु तो होगा नहीं आपका, कई सारे गुरु होंगे। अगला अशुद्धि है, सीता और राम आई नहीं, तो सीता और राम आए होगा, आई नहीं। सिर्फ अगर सीता की बात कर रहे होते तो आई एकदम सही था, लेकिन हम यहाँ पे राम की भी बात कर रहे हैं, तो आई गलत होगा, यहाँ पे आए आएगा। ठीक, अगला है क्रिया संबंधी अशुद्धियां, यानी कि वो अशुद्धियां जो कि क्रिया से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें हमारा पहला अशुद्ध वाक्य है, आप बोले, तो आप बोले नहीं होगा, मतलब आप बोलो नहीं होगा यहां, बल्कि होगा आप बोलिए, थोड़ा सम्मान के साथ में। अगली अशुद्धि है, कृपया भोजन कर लो,
तो यहाँ पे हम कहेंगे कृपया भोजन कर लीजिए, लो नहीं लीजिए। ऐसे ही अगली अशुद्धि है आप आप उसका प्राण निकल रहा है, तो इसके होंगे उसके प्राण निकल रहे हैं, उसका नहीं उसके प्राण निकल रहे हैं। ठीक, ये चीज होगी। अगला है वचन संबंधित अशुद्धि, मतलब कि वो अशुद्धियां जो कि वचन से संबंधित हो। ठीक, इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। तो अशुद्धि रूप मतलब अशुद्धि इसका वाक्य है भारत में अनेकों राज्य हैं, तो ये थोड़ी ना होगा भारत में अनेक राज्य हैं, ये बोलते हैं, अनेकों थोड़ा होता है। ऐसे ही अगला है प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं, तो यहां होगा प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है, देते नहीं देता है। अगला है अशुद्ध रूप इस समय 4 बजा है, इस समय 4 बजे हैं, बजा नहीं बजे हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा वचन संबंधित अशुद्धि। अब है हमारा अगला क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्धि, मतलब ऐसी अशुद्धि जो कि क्रिया विशेषण से जुड़ी हो। ठीक, तो पहला अशुद्धि वाक्य है विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। तो देखो किसी के आसपास कोई जगह होता है तो हम ऐसे सीधे बोलते हैं दाएं बाएं, हम कहते हैं दाएं ओर, बाएं ओर, दाएं ओर चलिए, बाएं ओर चलिए, तो यहाँ पे ओर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा विद्यालय की दाईं ओर बड़ा सा मैदान है। ठीक, अगला वाक्य है भिखारी को थोड़ा चावल दे दो, तो यहां होना चाहिए भिखारी को थोड़े चावल दे दो, थोड़ा नहीं थोड़े। अगला है अशुद्ध वाक्य राम दिनों दिन मेहनत करता है। दिनों दिन क्या होता है भैया, दिन रात सुना, ये दिनों दिन क्या होता है, दिन रात, दिनों दिन तो कभी सुना भी नहीं है, दिन रात होता है। राम दिन रात मेहनत करता है। अगली अशुद्धि है हमारी कारक संबंधित अशुद्धि, मतलब वो अशुद्धियां जो कि हमारे किसमें कारक के अंदर हो। ठीक, तो देखो ये है हमारा वाक्य मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तो मैं नहीं मैंने होगा, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। अशुद्धि वाक्य हमारा ये है वह बस पर यात्रा कर रहा है, क्या बस के ऊपर छत पे चढ़ के यात्रा कर रहा है, नहीं ना, वह बस से यात्रा कर रहा है, मतलब वो यात्रा जो कर रहा है बस से कर रहा है। अगला अशुद्धि रूप है वह बस पर यात्रा कर रहा है। अच्छा ये तो अच्छा ये रिपीट हो गया, इसको आप काट लीजिएगा, डबल बार रिपीट हो गया वो। अगला है विशेषण संबंधित अशुद्धि, यानी कि वो अशुद्धि जो कि विशेषण से जुड़ी हो, विशेषण से संबंधित हो। तो उदाहरण है मतलब पहला अशुद्धि वाक्य है धोबिन ने अच्छी चादरें धोई, तो यहां पे ये होगा धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, अच्छी चादरें धोई, ये कौन सी बात हो गई, क्या बुरी चादरें नहीं धो सकती, क्या धो सकती है। फिलहाल ये सब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। ठीक है, अशुद्धि वाक्य है यह सबसे सुंदरतम साड़ी है, ये थोड़ी ना होगा, बल्कि ये होगा यह सुंदरतम साड़ी है। यह सबसे सुंदरतम साड़ी थोड़ी ना हो जाएगा, बल्कि होगा यह सुंदरतम साड़ी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।